यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज श्री गुरु पूर्णिमा है, श्री गुरुदेव के विषय में एवं श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का भी तिरोभाव तिथि है। आज के दिन श्री सनातन गोस्वामी पाद जी नित्य लीला में प्रविष्ट किए थे और जिनके विरह में संपूर्ण ब्रजवासी आज के दिन मुंडन हुए थे, जिसके चलते आज का पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है ब्रज में। और व्यास पूजा भी है, व्यास देव जी के आज व्यास पूजा होता है। श्री व्यासदेव जी चारों वेदों का रचना किए एवं बद्रिक आश्रम में विद्यमान होकर वेदांत 18 पुराण उपनिषद महाभारत आदि साहित्य आदि कितने ग्रंथों का रचना किए जीव के कल्याण हेतु। येन केन प्रकारेण जीव इस संसार से उद्धार पाकर भगवत प्राप्ति कर सकें, इसके उपाय के लिए इन सभी शास्त्रों का रचना करने वाले व्यासदेव जी हैं। श्री सुत गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिथि ईर्षताम तमोघ्नम। इस विषयी संसार में आसक्त जो लोग संसार रूपी गहन अज्ञान से, यह भयंकर घनाघोर अंधकार रूपी अज्ञान से पार जाने के इच्छुक है, उन पर कृपा करने के लिए वेद और उपनिषद आदि का शाश्वत रूप अनुपम यह श्रीमद् भागवत आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान, जिन्होंने समस्त पुराण के रहस्य स्वरूप गोपनीय इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रस उत्कर्षमयी महिमा को अपने अनुभव द्वारा बोला था। श्री व्यासदेव ऐसे भागवतोपदेश अर्थात ऐसे भागवत उपदेशक महामुनि श्री व्यासदेव के पुत्र श्री व्यासदेव सहित गुरुदेव व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी जी की मैं शरण ग्रहण लेता हूँ, शरण ग्रहण लेना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री भगवान के अवतार पुरुषोत्तम नारायण और नर ऋषि इस शास्त्र के दो अधिष्ठात्री देवता है। पराविद्या स्वरूपिणी देवी सरस्वती इस शास्त्र की शक्ति है और इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के वेद व्यास जी ऋषि हैं। इनके बिना जीव का गति नहीं था। इन्होंने आकर जीव को यह संसार रूपी दलदल से निकालने के लिए कितने सुंदर सुंदर शास्त्रों का उपदेश शास्त्र के माध्यम में दिया है। इसीलिए इन सबको व्यास देव को आज के दिन उनका व्यास पूजा है, उनका पूजन करना चाहिए, उनको प्रणाम करके ही कोई ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए।
अर्थात इन सबको प्रणाम करके ही अंतःकरण के समस्त प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त करके वेद, वेदांत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों को पठन एवं श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बिना व्यासदेव की कृपा से इस ग्रंथों को ना कोई समझ पाएगा और ना ही कोई पढ़ पाएगा। इसलिए गुरु व्यासदेव एवं गुरु वैष्णव की चरणाश्रय के बिना इस ग्रंथ को कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए गुरुदेव को पूजा करना चाहिए, गुरुदेव का आरती आज के दिन करना चाहिए, गुरुदेव का मन ध्यान से गुरु की पूजा आज करना चाहिए, क्योंकि व्यासदेव को प्रणाम करने से और व्यास पूजा करने से, व्यासदेव को प्रणाम करने से हमारे अंतःकरण में जितने प्रकार के विकार हैं, समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर तक का जो पाप, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, अनर्थ है, ये सबको दूर कर देते हैं, ये दूर हो जाते हैं और हम लोग का मन बुद्धि भगवत भक्ति में नियुक्त हो जाता है। इनसे हमें यही शिक्षा प्राप्त होता है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सभी प्रकार से उपाधियों से रहित होकर, सभी प्रकार का उपाधियों से रहित होकर ऋषिकेण ऋषिकेश अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का नित्य निरंतर सेवा करो, उनका पूजा करो, उनका आरती करो। आरती पूजा सेवा करने से तत्परत्वेन निर्मलम, उसका हृदय तुरंत ही निर्मल हो जाता है और निर्मल हृदय में ही जाकर के भक्ति देवी विराजमान होते हैं। और कैसे बोलते, उच्च का भक्ति देवी, भक्तिर उच्चते, उच्च मतलब सर्वोत्तम वाला भक्ति जो है वो आकर के विद्यमान होते हैं। सभी प्रकार का उपाधि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तम भक्ति हृदय में विद्यमान होते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं इन ग्रंथों को पढ़ना अति सहज नहीं है, इसलिए साधु गुरु वैष्णव के चरण आश्रय होकर ही पढ़ना चाहिए और तब जाकर के समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे नेत्र में अभी अंधकार रूपी अंजन लगा हुआ है। जब तक गुरु वैष्णव की चरणाश्रय नहीं होंगे तब तक हमें दिव्य नेत्र नहीं मिल सकता। अज्ञान रूपी अंजन लगा हुआ है वर्तमान हमारे नेत्र में, अज्ञान अंधकार रूपी। यह अज्ञान अंधकार रूपी अंजन को कौन दूर कर सकता है, कौन साफ कर सकता है, इसका सफाई कौन कर सकता है? श्रील गुरुदेव। इसलिए कहा गया है अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का अर्थ क्या है? गु मतलब अंधकार और रु मतलब अंधकार से जो निकाल देने वाला, वही गुरु है। गु मतलब गुह्यक अंधकार, र मतलब निरोधक, जो उन अंधकार से निरोध कर देने वाले, अर्थात अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले आने वाले। कैसे प्रकाश बोलते? कोटि सूर्य समप्रभः, को करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में ले आने वाले गुरुदेव का आज पूजा, वंदना, अर्चना आदि पुष्पांजलि, इसी को व्यास पूजा कहा है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी आज के दिन भगवत प्राप्ति नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। हमारे सनातन गोस्वामी पाद जी को इस ब्रजधाम में, पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल में बड़े बाबा का नाम से प्रसिद्ध थे। वो बड़े बाबा बुलाते थे। और श्रील जीव गोस्वामी पाद जी को छोटे बाबा का नाम से प्रसिद्ध थे वो, और उनको छोटे बाबा बुलाते थे। हमारे सनातन गोस्वामी पाद जी गौड़ीय वैष्णव आचार्य के सबसे बड़े गुरुदेव हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी श्री राधा मदन मोहन जी के बड़े सुंदर रूप से पूजा पाठ करते थे।
बहुत सुंदर स्वयं प्रकट किए हैं उनको। आज हमारे सनातन गोसाई पाद जी के तिरोभाव तिथि, आज के दिन वे गोलोक में चले गए, जिसके चलते बड़े बाबा गोलोक में गए, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो इनके विरह में पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल के ब्रजवासी लोग अपना सर को मुंडन किए थे, शिखा आदि रखते हुए सरमुंडन किए थे। इसलिए आज का दिन मूड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। आज ब्रज में समस्त साधु गुरु वैष्णव लोग, पूरे ब्रजवासी लोग आज मुंडन हो जाएंगे सब। और श्री सनातन गोसाई पाद जी के समाधि मंदिर में जाकर पूजन किया जाएगा, अर्चन किया जाएगा, उनको पूजा आरती होगा, कथा होगा, कीर्तन होगा, प्रसादम होगा। फिर गुरुदेव का अर्चन पहले होगा, पूजा पहले होगा, फिर सनातन गोसाई पाद जी का मंदिर में जाकर के अर्चन पूजा होगा, व्यास पूजा होगा, फिर व्यासदेव का होगा, कथा होगा, कीर्तन होगा। आज बहुत आनंद है। फिर सब भक्त लोग मिलकर श्री गिरिराज महाराज में जाएंगे, गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे सब। गिरिराज जी का परिक्रमा बहुत सुंदर होता है। इसलिए आप लोग अपना अपना गुरुदेव को बड़ा सुंदर भाव से व्यास पूजा कीजिए, व्यास देव जी को पूजा कीजिए, गुरुदेव को पूजा कीजिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए कि भक्ति में अग्रसर हों, हम कैसे अच्छा से भक्ति कर पाए, हम लोग को ये विषयी संसार से उद्धार कैसे मिल पाए, इसका उपाय गुरुदेव बताइए। अच्छा से आज जो प्रार्थना करेंगे गुरुदेव सो प्रदान कर देंगे। आज गुरुदेव बहुत प्रसन्न है। हरे कृष्ण, राधे श्याम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम सबकी चरण कमल में। श्री गुरुदेव की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, संपूर्ण ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा मदन मोहन लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।